बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। आत्म मंथन। हम सोचें, विचारें, अपने अंतर्करण में जाएं। मानव होने का हम उद्देश्य पूरा करें। कि प्यार किससे करना है। प्यार सबसे पहले अपने परमात्मा से करना है, ईश्वर से करना है। ईश्वरीय शक्ति से जुड़ना है हमें। हम्म, जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। हम्म, जिनकी शक्ति से हम समस्त कार्य कर रहे हैं। ईश्वर के बिना, निरंकार के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। ये 5 तत्व का पुतला मानव उठ नहीं पाया था। हैं। ये मानव तन जो हमें मिला है, सिर्फ प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है। हमें प्रभु से प्रेम करना है और हम प्रेम का अर्थ लगा रहे हैं किसी ऐसे रिश्ते से नहीं कि माता का प्यार हो, पिता का प्यार हो, बहन भाइयों का प्यार हो। आज इस प्रेम को, इस प्यार को हम बहुत दूषित कर रहे हैं। हम सिर्फ एक प्रेमी प्रेमिका का प्यार ही समझ रहे हैं। यदि यहाँ भी हम दृष्टि डालें, अंतर्करण में जाएं, अंदर से सोचें कि जो ये राधा कृष्ण का महारास हुआ, वो बाहरी स्तर पर नहीं था, आंतरिक चेतना थी। ये हमें प्रेरणा दी गई है, जहाँ आत्मा परमात्मा मिली है, साक्षात्कार हुआ है। तो प्यार हमें ईश्वर से करना है। हमारे अंतःकरण में करुणा है। प्रभु तो करुणा निधान है। हाँ, है। ये भी हमें देखना है अपने अंतःकरण में जाकर। प्रभु तो कृपा निधान है। क्या हम किसी पर प्रेम, करुणा, दया, कृपा ऐसे भाव रख रहे हैं? हाँ, सहनशीलता। क्या मेरी अंतःकरण में सहनशीलता है? सतगुरु जी सहनशीलता पर, मर्यादाओं पर विशेष ध्यान दिलाते हैं कि यदि सहनशीलता मेरे अंतःकरण में समाई हुई है, तो मैं किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूँगा या करूँगी। हुँ। अब सबसे पहले हम देखें कि ये मर्यादाएँ, सहनशीलताएँ मुझे अपने पर ही लागू करनी है। निरंकार प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हुई है। इस बात को जानकर, मानकर मैं कितना अपने जीवन में ढाल रही हूँ और किस तरह से मैं भक्ति कर रही हूँ। विवेक पूर्ण मुझे भक्ति करनी है। पूरी चेतन अवस्था में मुझे भक्ति करनी है। वैराग्य तो उत्पन्न करना है अंतर्करण में। यदि वैराग्य नहीं होगा, तो ज्ञान का सदुपयोग भी मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि यदि वैराग्य मुझे निरंकार से नहीं हुआ, ये वैराग्य मेरे अंतःकरण में उत्पन्न नहीं हुआ कि मुझे साकार और निरंकार को पाना है, तो मैं
ना इस तू में समाहित हो पाऊंगी, ना ब्रह्म ज्ञान का लाभ उठा पाऊंगी। हम्म, तो ज्ञान और वैराग्य के साथ तो मुझे भक्ति करनी है। हम्म, यही यही हमें मुझे मर्यादाओं का पालन करना है, अनुशासन में रहना है। हम्म, कि अंतर्करण में वैराग्य तो है, पर किस तरह से मुझे अपने मानव जीवन को सफल भी बनाना है। हम्म, किस तरह से मुझे इस संसार में विचरना है। सबसे पहले अपनी विचारधारा को मुझे सुंदर बनाना है। मन से मुझे तब त्याग करना है, बुराइयों को त्यागना है, अच्छाइयों में विचरण करना है। अब भाईचारे पर ध्यान दिया जा रहा है। संत निरंकारी मिशन साझा मिशन है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ बैठकर परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। हर जगह समझाया जा रहा है कि निरंकार प्रभु परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, ये बेरूपा है, बेरंगा है। हम्म, तो ये तो हमने अपनी सोच के मुताबिक बना लिया है। परमात्मा, खुदा, गॉड। अब हम गुरमत पे चलें, सदगुरु जी की बात को मान लें। हम्म, कि हमें किस तरह से भाईचारे में रहना है। भाईचारे में हम कब रह पाएंगे? जब हम सतगुरु जी की इस बात को मान लेंगे कि हम एक ही परमपिता परमात्मा की सांझी संतानें हैं। हमारा धर्म सिर्फ और सिर्फ इंसानियत है। तभी हम इस कर्म क्षेत्र में कर्म कर पाएंगे। ये मानवीय है जो सबकी पालना कर सकता है, जो सबको प्यार कर सकता है, जो सहनशीलता में रह सकता है, मर्यादाओं में रह सकता है, भाईचारे में रह सकता है। पशुओं को नहीं पता है, उन कीड़े मकोड़ों को नहीं पता है, अन्य योनियों का महत्व नहीं है इतना जितना मानव का महत्व है। सर्वोत्तम योनि है प्रभु परमात्मा के द्वारा ये रचना जो रची गई है। हम्म, किसी को पराया नहीं समझना है। बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरतों की दीवारें नहीं बनानी है, पुल बनाने हैं दिलों से दिलों तक। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने अपने विचारों में समझाने का प्रयास किया कि हम ऐसा ना कहकर कि यहाँ से दो देशों की सरहदें अलग होती हैं, हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ दो देशों की सरहद मिलती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती मिल रही हैं। हम्म, और हम देखेंगे कि ये सरस्वती की धारा है, ये गंगा की धारा है, ये यमुना की धारा, ये मंदाकिनी की धारा है। ऐसे ही हम जात पातों में बट जाते हैं, हम अवगुणों को देखने लगते हैं। हमें तो सिर्फ और सिर्फ निरंकार का होकर और निष्काम भाव से, नेकियों से भरे अपने मन से कर्म करना है, कार्य करना है। तभी भाईचारे का हम अर्थ समझ पाएंगे और समझा पाएंगे, प्रेरणा दे पाएंगे। बंदे तू बना किस लिए था?
कि तू प्रभु प्राप्ति हो चुकी है, तुझे ज्ञान मिल चुका है, तो अब अज्ञानता से जीवन क्यों जीता है? अब ध्यान डलवाया जा रहा है, सेवा, सिमरन, सत्संग, ये कौन कर सकता है? ये भी मानव ही कर सकता है। हुँ। भक्ति सब कर रहे हैं संसार में, कोई बिना भक्ति के नहीं रह रहा है। बहुत प्यारे-प्यारे भक्त हैं, पर जो किसी पूर्ण तत्ववेता से ये जान चुका है कि छठा तत्व आत्मा और ये टुकड़ों में नहीं बटी, ये पूर्ण परमात्मा है, आत्मा जो है। हम मनों की सुनते हैं, मन हमारी, सभी के मन कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी ये चाह रहे हैं, कभी वो चाह रहे हैं। ना तो सत्य का संग कर पा रहा है बंदा, मन के कारण प्रभु से प्रीति नहीं हो रही है, बोध में नहीं पहुंच रहा है, योग में नहीं है, ध्यान में नहीं है। हैं, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। इस एक अपने रचनहार को जान ही नहीं पा रहा है, इधर उधर उसका ध्यान भटकन में है कि यहाँ से कुछ प्राप्ति हो जाए, यहाँ से कुछ प्राप्ति हो जाए, यहाँ से कुछ प्राप्ति हो जाए। हैं। जबकि साकार सतगुरु जी हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तू एक ही का है अंश, तू एक के साथ जुड़ जा। हम्म, और निरंकार कोई नाम अनोखा नहीं है, प्रभु के अनगिनत नामों में सर्वोपरि नाम निरंकार। भागवत जी ये समझा रही हैं, रामायण जी ये समझा रही हैं, गीता जी ये समझा रही हैं कि निरंकार रूप में जो मुझे भज लेता है, जो मुझे हाजिर नाजिर मानता है, अंग संग जान रहा है कि मेरे अंग में भी बैठा हुआ है, मेरे संग भी चल रहा है। मैं रुकता हूँ तो रुक जाता है, बैठता हूँ तो बैठ जाता है। ये क्रिया सब जो कर रहा है यही कर रहा है, खा रहा हूँ तो खा रहा है। मन के कारण हम कुछ कामना वासना में पड़कर अपना ये मानव जन्म सफल नहीं कर पाते हैं और असफल हो जाते हैं, फिर हम योनियों बीच जाते हैं। न जाने फिर हमें कब मानव जीवन की प्राप्ति हो। तो इसीलिए समझाने का प्रयास कर रहा है, समय पर आए हुए किसी तत्ववेता से मुझे जानकर, अर्जुन जो मुझे भज लेता है। जो हर वक्त मुझे याद कर रहा है, किसी समय का मोहताज नहीं है, किसी जगह का मोहताज नहीं है। ऐसे हृदय में मैं बसता हूँ, जिसने जान लिया है कि हर जगह यही है। बहुत आवाजें दे रहे हैं, कण कण में ये है, घट घट में ये है, पत्ते पत्ते में ये है, डाली डाली में ये है, सूरज में ये है, चांद में ये है, सितारे में ये है, सारी कायनात में ये समाया हुआ है, धरती में ये है, आकाश में ये है। हम्म, पर जिसने मान भी लिया है, जिसने जान भी लिया है, दर्शन भी कर लिए हैं, जो हिल नहीं रहा है, बाहरी स्थिति किस तरह की हो रही है, पर जो मेरे ही साथ जुड़ा हुआ है। और ये कब हो रहा है? जब साकार सतगुरु जी की शरणागति में मैं पूर्णतः विराजमान हूँ,
अपना मन सौंप दिया है। सत्य से संधि हो गई है मेरी। हुँ, तब सिमरन हो रहा है। यदि सिमरन अभी अंतःकरण में नहीं उतरा है, हुँ, कर्मबाई जी कह रही हैं कि मेरे उपले चोरी हो गए। नामदेव जी कह रहे हैं पता कैसे चलेगा? इनके ध्वनि आएगी, विट्ठल की ध्वनि आएगी, जिस नाम का मैं सिमरन कर रही थी। क्योंकि वो मैंने नहीं, इन्होंने ही बनाए थे। ऐसा पक्का विश्वास। हुँ, वो प्रहलाद जी की भी बात आती है। हुँ, जिनके पास सब कुछ था, पर वो उस झूठी बात में नहीं पहुँचे। उन्होंने माना हुआ था, पूर्णतः जान चुके थे, दर्शन कर चुके थे। सद्गुरु जी के द्वारा, नारद जी के द्वारा संतों का संग करा था कि सिर्फ एक नारायण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो नारायण, नारायण, नारायण का सिमरन कर रहे हैं। सेवा, सबसे पहले तो मन को यही समझाया जाए कि किसी के बारे में बुरा ना सोचें। एक पल के लिए भी किसी के लिए बुरा ना आए हमारे मन में। मालिक सबका भला करना, सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें। क्योंकि जब हमने इन्हें, परमात्मा को, ईश्वर को, निरंकार को, गॉड को, अल्लाह को, खुदा को, साकार सतगुरु जी को जान लिया है, ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं, अब भ्रम भुलेखों से हम दूर हो चुके हैं, तो फिर किसकी सेवा कर रहे हैं हम? किसे हम एक गिलास पानी दे रहे हैं? किसके हम पैर छू रहे हैं? किसके हम कपड़े धो रहे हैं? किसके लिए हम खाना बना रहे हैं? किसके लिए हम जॉब कर रहे हैं? किसको हम दवाई खिला रहे हैं? हुँ, किसके लिए हम व्यापार कर रहे हैं? अब मेरा तो मुझ में कुछ है ही नहीं, क्योंकि तन, मन, धन तो निरंकार का है। हैं। सतगुरु जी ने भी पहला प्रण हमें यही दिया है और आरती में भी आ रही है। तन, मन, धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो फिर तो सेवा का भाव जो हमारे मन में है, फल के लिए नहीं है ना, कि हमें इसका फल चाहिए। और जो ऐसा कर रहे हैं, उन पे नूर नहीं है। वो दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं, खुद भी परेशान हो रहे हैं। फिर हम ध्यान दें कि आत्ममंथन, हुँ, इस थीम पे जो, इस विषय पे जो माताजी ने हमारा ध्यान डलवाया कि मैं क्या हूँ? मैं पशुवत व्यवहार तो नहीं कर रहा हूँ। मैं नकारात्मक सोच में तो नहीं हूँ। मैं अपना बुरा करने वालों का भी भला चाह रहा हूँ। मैं सकारात्मक सोच में तो हूँ। हुँ, ये सब मुझे देखना है। मैं किसी का हक तो नहीं मार रहा हूँ। लोग मुझे सब बुरा कह रहे हैं,
तो कोई बात नहीं, मैं तो किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये अरदासें नहीं लगा रहा हूँ कि किसी का बुरा हो। भगवान सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें, सब प्यार से रहें, सबकी आशाएँ पूरी हों दातार। क्योंकि सब तो ब्रह्मज्ञानी नहीं है ना, सब तो प्रभु के प्यारे नहीं है ना। आप सब कहेंगे कि प्रभु का प्यारा फिर कौन है? अब ये तो प्रभु ही जाने कि कौन उनका प्यारा है। एक माँ के 4 बच्चे, ये तो माँ ही जानती है कि उसके हृदय में कौन बसा है। बच्चे चाहे शोर मचाते रहें, शोर करते रहें, जितना भी, तो भक्ति लोग की अजय न समझे, प्रभु को पाना भक्ति है। और प्रभु किसके साथ बसे हैं? फिर वहीं लौट के आते हैं कि महारास में जब गोपियाँ पहुँचना चाह रही थी तो रास हुआ पहले। हुँ, कह बैठी अपने मन की बात कि हम तेरे लिए सब कुछ छोड़ आए, अपना सब कुछ छोड़ आए। कृष्ण कह रहे हैं अपना, अपने बच्चे, अपने पति, अपने सास-ससुर, अपने घर, देख हम तेरे पास आ गए। अच्छा, अहंकार, अभिमान सूक्ष्म रूप से भी प्रभु को नहीं पाता। यहाँ सोचे विचारे हम कि अभी मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर क्या बसा है? इसमें इस सूक्ष्म अभिमान को निकालें। किसी को अपने रूप का, रंग का अभिमान है। राधा जी कह रही हैं तुम में सबसे ज़्यादा सुंदर मैं हूँ, गुणवान मैं हूँ, मुझे प्यार करते हैं कृष्ण। जैसे माँ को सभी बच्चे प्यारे होते हैं, पर हृदय में कौन बसेगा? हम कहते हैं ना, आशीर्वाद लिए नहीं जाते, आशीर्वाद दिए नहीं जाते। स्वतः ही कोई दूर बैठा भी आशीर्वाद ले रहा है, कोई पास होता हुआ भी आशीर्वाद नहीं ले सकता, कोई खून का रिश्ता भी आशीर्वाद नहीं ले सकता और कोई अन्य भी आशीर्वाद ले जाता है। हुँ। तो राधा जी के भी अभिमान को तोड़ने के लिए प्रभु ने उन्हें अधर पे अपने कंधों पर चढ़ाया, खेल ही खेल में, और कहा ये वृक्ष की टहनी पकड़ लो, इस शाखा को पकड़ो। पकड़ी, प्रभु नीचे से अंदर ध्यान हो गए कृष्ण। अब राधा जी अधर में हैं, ये जीव अधर में है लटका हुआ। क्योंकि अहंकार है ना, ना धरती है पैरों के नीचे और ऊपर हाथ बढ़ा रहा है तो आकाश भी हाथ में नहीं आ रहा है। हम्म, फिर रुदन कर रही हैं, पुकार रही हैं, हर जगह ढूंढ रही हैं। यही हालत हम जीवों की है, हमारी है। सोचे विचारे, पहुंचे अंतरकरण में, आत्मा का कल्याण करना है। आत्मिक आनंद के लिए भी हम सोचें कि आध्यात्मिकता का सफर हमारा पूरा हुआ, हम मंजिल पे पहुंचे या अभी सीढ़ियों पर ही हैं। दाएं बाएं हम झांक रहे हैं कि भक्ति हमारी इधर पूरी हो जाएगी, उधर पूरी हो जाएगी, और फिर संसार में भी हम सोचें
कि किसी तरह से हम कहीं भी दुविधा में तो नहीं हैं, चाहे वो प्यार का हो, दैवीय गुणों का हो, भाईचारे का हो, किसी भी तरह से हम दुविधा में तो नहीं हैं। यदि हम दुविधा में हैं तो कार्य पूरा नहीं हो पाएगा हमारा। हमारे यहाँ से ये बाजी जाने वाली है मानवता की, कि मानव तन जो मिला है जाने वाला है। हम ना प्रभु के प्यारे हो सकते हैं और ना ही संसार को सही से निभा सकते हैं। संसार चाहे कुछ भी करता रहे, कुछ भी कहता रहे, पर मुझे क्या करना है, बस ये सोचना है। और इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। जिनके मन में बैर, ईर्ष्या, द्वेष है, नफ़रतें हैं, पर फिर भी संत तो संत है। संत हृदय में तो कमी आई नहीं है। तंगदिली कहाँ है, विशालता है हृदय में संतों के तो। अभी समालका में संत समागम का सभी ने प्रारूप देखा है, कितना सुंदर था। किसके लिए सजाया था ये? हमारे लिए, कि अपने जीवन को सफल बनाओ और किस तरह से हम सेवा सिमरन सत्संग करें। और सेवा तो हम कहीं भी किसी भी रूप में कर सकते हैं। ढंग सिखलाया माँ ने हमें, सदगुरु जी ने हमें, कि किस तरह से हमें करना है जीवन का उद्धार। प्यारे संतों जी, बस आत्म मंथन करें, आत्मा का कल्याण करें अपनी। धन्य